बांग्लादेश ने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। भारत को बांग्लादेश पर कूटनीतिक और आर्थिक हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया है। जो बांग्लादेश आज तक भारत के रहमो करम पे पलटा आ रहा था, वो आज अपने बाप को ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश को ये समझ नहीं आ रहा कि जो उड़ता तीर उसने लिया है वो उसको बहुत चुभने वाली है। पहले तो यूनुस ने बांग्लादेश में सरकार बनाते ही छोटे लादेन को जेल से बाहर निकाल दिया और अब उसके साथ मिलकर नए नए चाल चल रहा है। अब समय आ गया है कि भारत भी बांग्लादेश को कांग्लादेश बना दे। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कमेंट में कांग्लादेश लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दरअसल जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आजाद करवाया था, उसी बांग्लादेश से ऐलान किया गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आजाद कराएंगे। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंखें भारत के पंजाब को खालिस्तान बनाने पर भी गड़ा दिया है और खालिस्तान निर्माण का भी ऐलान कर दिया है। छोटे लादेन ने एक सभा में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नसीहत दे डाली कि वो भी पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर लें। इस तरह के बयान देकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपनी बर्बादी को दावत दे दी है। बांग्लादेश की असली फितरत बेनकाब हो चुकी है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो बस एक बहाना था। असल में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ ही इसलिए था ताकि भारत में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाया जा सके। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश से नारा लगा है कि कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल को भारत से तोड़ना होगा। भारत में सेक्युलरिज्म का गाना गाने वाले देख लें कि उनका अंजाम क्या हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने कैसे ही खुद को फंसा लिया है और भारत को एक्शन लेने का मौका दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अलकायदा से संबंधित एक इस्लामिक समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के नेता जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया था। अब इसी जसीमुद्दीन रहमानी ने धमकियां देते हुए भारत को तोड़ने के लिए 5 एक्शन प्लान बनाए हैं। रहमानी का सबसे पहला प्लान है कि खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को भारत से होगा। दूसरा प्लान यह है कि पाकिस्तान की मदद से कश्मीर को आजाद करवाना होगा। रहमानी की तीसरी इच्छा है कि मोदी के राज को चुनौती देकर ममता बनर्जी बंगाल को आजाद करवा लें। चौथी धमकी यह दी गई है कि अगर भारत बांग्लादेश की तरफ कदम बढ़ाता है तो हम चीन से कहेंगे कि वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को बंद कर दे और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को आजादी की मांग के लिए प्रेरित कर दे। रहमानी की 5वीं धमकी है कि वह तौहीद यानी इस्लाम में ईश्वर की एकता वाले झंडे को जल्द ही दिल्ली में फहराया जाए। आप ही देख लीजिए कि बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले लोग देश चला रहे हैं और आतंकियों को जेल से छोड़ रहे हैं। भारत को अब तुरंत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ऐसे पड़ोसियों की धज्जियां उड़ानी होंगी जो भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं। वही इसके अलावा शेख हसीना को शरण देने का बदला ले रहा है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अब दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले आए इस फैसले का बंगाली लोगों पर खासा असर पड़ेगा। इस फैसले के बाद बंगाल में हिल्सा यानी बांग्लादेशी इलिश के दाम काफी चढ़ गए हैं और अब मछली को खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। बता दें कि बांग्लादेश में दुनिया का 70 से 80% हिल्सा मछली उत्पादन होता है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा के दौरान भारत को हिल्सा भेजा है। इस साल बैन लगाए जाने से बंगाल में हिल्सा मछली की कीमत आसमान छू सकती है। बांग्लादेश से हिल्सा नहीं आने पर भारत को ओडिशा, म्यांमार और गुजरात जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे कीमतों में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। दिल्ली में बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा की कीमत 2200 से 2400 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें और वृद्धि हो सकती है। बंगालियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा में हिल्सा मछली की भारी मांग होती है। पूजा अनुष्ठानों के दौरान लोग इस मछली को देवी दुर्गा को अर्पित करते हैं। परंपरागत रूप से हिल्सा खाने के मौसम का आखिरी दिन दशमी होता है। बांग्लादेश सरकार ने इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के लिए हिल्सा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा कि अगर निर्यात पर बैन नहीं लगाया जाता तो देश में हिल्सा के दाम काफी बढ़ जाते।
दूसरी ओर शेख हसीना सरकार के समय पर हिल्सा मछली के निर्यात को आसान बनाया गया था। हालांकि ये बैन भारत पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने दूसरा रास्ता खोज लिया है। बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही है, लेकिन अब इसके लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुछ महीने पहले 1 किलो हिल्सा की कीमत 1,800 रुपये तक थी, जो अब 2,400 तक पहुंच गई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को भी बांग्लादेश का चावल बंद कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।